तो वहां भारत ही भारत छाया हुआ है। भारत की 6 कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप ईरान के साथ व्यापार करते हैं। तो वह डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे निपटने के लिए कुछ तो तैयारियां हमारी सरकार ने की होंगी और सरकार की कुछ लापरवाहियां रही होंगी कि यह मामला यहां तक चलाया, आपने उसे ब्लैकमेल करने दिया। साथियों, भारत से गलती हुई इस व्यक्ति के कहने पर अब तक हम लोग इसको तरीके से हैंडल करने की सोच रहे थे। आवश्यकता थी कि 30 बार जब इस व्यक्ति ने एक ही झूठ को दोहराया, भारत सरकार अगर पहले ही इसका मुखड़ा बंद कर दी होती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये स्थिति इतने दिन तक दूर चलकर ना आती। पर चलिए, जो भी आए दुरुस्त आए। अंततोगत्वा ब्लैकमेल के सामने भारत बोला, सदन में बयान हुए सारी बातें आज के सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली इस व्यक्ति ने भारत पर बयान देते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि भारत के साथ क्या, भारत और रूस का क्या संबंध है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ डूबे, मुझे क्या, हमारे साथ व्यापार उनका बहुत कम है, रूस और अमेरिका का लगभग कोई व्यापार नहीं है। मेदवेदेव को भी इन्होंने धमकी दी, उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर, वो दोनों अपनी डेड इकोनॉमीज को एक साथ ले जा सकते हैं। रशिया इनकी नजर में डेड इकोनॉमी है, अच्छी बात है साहब, हम भी डेड इकोनॉमी है, आज जब समझ लेंगे साहब। ये सारा मसला कहां से शुरू हुआ? कल मैंने एक सेशन किया था आप सभी के साथ में, और वो सेशन यही था कि भारत के प्रधानमंत्री में सदन में बोला कि भाई, हमें दुनिया के किसी भी देश ने यह नहीं कहा कि आप सीज फायर कर लीजिए, या हमें किसी ने भी सीज फायर करने के लिए कॉल नहीं किया। यह बात जैसे ही बोली, यह आदमी बौखला गया। प्रधानमंत्री का बयान हमने आप सबको सुनाया, पीएम मोदी का इधर बयान होता है जैसे कि यह आदमी लेकर बैठा ही था कि बस तुम बोल दो। यह वैसे वो वाली बात है कि किसी का शोषण हो रहा हो और वो शोषण वाला व्यक्ति का बैठा हुआ जो मास्टर है वो रियलाइज कर रहा है कि बेटा तुम बोले तो मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा। तो यह आदमी बिल्कुल ऐसे समझो कि अपनी तरह से है ना, कोई ना कोई न्यूज चैनल फॉलो कर रहा होगा। इधर पीएम मोदी का बयान गया है, उधर यह आदमी टप से निकल कर आता है और बोलता है 25% टैरिफ। भाई साहब, ये हवाई जहाज से नहीं उतरता आदमी, हवाई जहाज चलते में बोल देता है कि शाम तक मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। शाम हुई, 25% टैरिफ आ गया और इस आदमी को अचानक याद आया, वी हैव ए मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। मतलब इसके बयानों को देखकर कई बार तो मतलब हास्य उत्पन्न होता है। एक तरफ तो वर्ड यूज कर रहा है मैसिव ट्रेड डेफिसिट, बहुत बड़ा भारत के साथ हमारा ट्रेड घाटा है। और सुनिए, इसने शुरुआत में जो ट्वीट किया था वो कहता है वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। अब एक घोंचू हो क्या, मतलब लिख क्या रहे हो? मतलब कसम से बता रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म अगर अमेरिकी ना रहा होता ना, यूट्यूब, क्योंकि मुझे डर है कि कल को अमेरिकी वीजा तो मेरा लगना नहीं है, अब तो ये तय हो चुका है, लेकिन भविष्य में अब ये चैनल से मुझे न मरवा दे, यहां से हटाए कि चलो भाई हटाओ इसका यूट्यूब से। और हमारे भारतीयों ने अभी तक ऐसा कुछ बनाया नहीं जहां पर अपन स्वतंत्र आवाज रख सकें, पर फिर भी देखने वाली बात है साथियों। अदरवाइज तो कभी नुक्कड़ चौराहे पर मुलाकात हो ही जाएगी आप सबसे। देखने वाली बात यह है कि वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। मतलब आप सोचिए, एक बयान है इस व्यक्ति का वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, और दूसरी तरफ यह बयान है कल ही कल का, मतलब इसका दिमाग का पागलपन देखिए, मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। मतलब या तो इसको लिटिल का मतलब नहीं पता या मैसिव का नहीं पता, ये तो बालपन में हम बच्चों को सिखा दिए हैं। तो ऐसे में मैसिव ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ देखता हुआ यह प्राणी भारत पर ट्रेड का टैक्स थोप देता है कि लीजिए सर आप टैरिफ झेलिए। वो ट्रेड का टैरिफ था 25%। हमने कहा वाह, अभी तो बहुतों से नीचे है। लेकिन साहब बहुतों से नीचे नहीं है, टॉप पर तो इसने ब्राजील को बिठाया है। क्यों? क्योंकि लूला ने इसको उंगली कर दी थी। याद है ना, आपको बताया था मैंने, जो कि इसने कहा था कि जायर बाल्सेनारो को जेल से निकालो नहीं तो तुम्हारे ऊपर ट्रेड लाद दूंगा। तो कल इंडिया का और ब्राजील का दोनों का नंबर आ गया था। हम पर 25 प्लस करके टैरिफ लगाया। प्लस का मतलब अभी पेनल्टी लगना बाकी है। किस बात की पेनल्टी? कि तुम प्यार निभाते हो रूस के साथ। अच्छा, रूस के साथ तो चाइना भी प्यार निभाता है, तेल तो वो भी खरीदता है। चाइना वालों का बयान आ गया। चाइना वालों ने कहा कि सुनिएगा, आपने जो ट्रेड टैरिफ लगाए हैं, ये टैरिफ से आपने हथियार बना लिया, ठीक है, लेकिन रूस से तेल खरीदना हमारा अपना हित है और ग्लोबल हित है। जो अक्सर भारत बयान देता है, चाइना फिर से वही बयान दे दिया। खैर, चाइना इसके ज्वार भाटे से या कहिए तो अमेरिकी सुनामी से निपट चुका है, तो उसमें साहस भी भरपूर उत्पन्न हो चुका है। अब हमारी बारी है, क्योंकि वो जो प्रशांत महासागर में उठा हुआ सुनामी है, अब वो चलते हुए हिंद महासागर तक आ पहुंचा है और अब आकर भारत मां के कदम चूम रहा है। अब देखते हैं कि हम लोग इसका क्या इलाज करेंगे, क्योंकि